9 का 4 यूनिट है जिसका चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन एंड एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन। ठीक है, तो हमने क्या करनी है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की हमने क्या करनी है, फैक्टराइजेशन करनी है। यानी कि अगर किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो जाता है 6x² हम इसको जो है फैक्टर्स के फॉर्म में अगर लिख लें, फैक्टर की फॉर्म में इसको कैसे लिखा जाएगा कि हम इसके फैक्टर्स बना लें, जैसे 2 × 3 × x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y। सही है। अब अगर हम इसको, ये हमारे पास इसके सारे क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए हैं। अब इसमें हम क्या कर देते हैं, कोई से 2 फैक्टर्स की फॉर्म में बना लेते हैं। ऐसा करते हैं, इस 2x और एक y को कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 2xy। ठीक है, ये इसका प्रोडक्ट अगर देखें कौन क्या क्या बच गया, 3 और x, तो हम क्या कहेंगे कि ये दोनों चीज़ें जो हैं ये हमारे पास क्या हैं, फैक्टर्स। यानी कि ये हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था, हमने इसको प्रोडक्ट में क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, या इसको ऐसे एक्सप्रेस किया कि हमारे पास उसके क्या बन गए, 2 फैक्टर्स बन गए। और उन 2 फैक्टर्स को अगर वापस से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास वापस से वही पोलिनोमियल वापस आता है। तो हम क्या कहेंगे कि हमने क्या किया, उसके फैक्टर्स बनाए हैं। सही हो गया। ओके, इसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है कुछ फॉर्म्स इस्तेमाल हुई होंगी कि हमने कौन कौन सी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म्स को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो पहली फॉर्म हमारे पास क्या हो सकती है, या फिर हम कह सकते हैं उसको टाइप 1 में हमारे पास क्या होगा, टाइप 1 में हमारे पास a⁴ हो सकता है प्लस a² b² प्लस b⁴ हो सकता है। या तो हमारे पास ये फॉर्म हो सकती है, और एक और उसने टाइप दी है लेकिन वो भी टाइप 1 में ही इंक्लूड होती है, और वो हमारे पास क्या है, a⁴ प्लस 4b⁴। अगर हमें ऐसी टर्म्स मिल जाती हैं तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करना होगा। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, इस मेथड को क्या नाम दिया जाता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर मतलब कोई ऐसी टर्म हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करवा देनी होगी जिससे हमारा स्क्वायर कंप्लीट होगा, और उस स्क्वायर को कंप्लीट करने के बाद हमारे पास फार्मूला बंद हो जाएगा, वगैरह वगैरह। वो हम कैसे करेंगे वो हम आगे पढ़ते हैं। और हमारे पास एक और टाइप उसने दी हुई है, टाइप 2, जिसमें हम क्या इस्तेमाल करेंगे, मिड टर्म ब्रेकिंग इस्तेमाल करेंगे। सही है, और उसकी फॉर्म्स कैसी हो सकती हैं, वो होगा x² प्लस px प्लस q। और सेकेंडली अगर हम कहें तो वो यूँ हो सकता है कि ax² होगा, फिर bx होगा, फिर c होगा। अब यहाँ पर मिड टर्म ब्रेकिंग इस तरीके से कैसे किया जाएगा, मिड टर्म ब्रेकिंग के तरीके से किया जाएगा। अब मिड टर्म ब्रेकिंग में अगर आप गौर करें, यहाँ पर हमारे पास पहली वाली टर्म का क्या होगा, स्क्वायर होगा। ठीक है, उससे कम पावर होगी और फिर एंड पे कोई भी पावर नहीं होगी। सही हो गया, पहली पावर ज़्यादा होगी, इसके बाद सीक्वेंस से एक एक पावर क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। यहाँ पर हमारे पास पावर कितनी है, 2, यहाँ पर कितनी हो गई 1, यहाँ पर कितनी हो गई 0, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0। लेकिन अगर ऊपर वाले में देखें तो ऊपर वाले में ऐसा कोई सीन नहीं है। तो आप लोगों को इन दोनों तरीक़ों में फ़र्क आना चाहिए कि हम इस तरह वाले, अगर ये चीज़ें आ जाती हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और अगर इस तरह की फॉर्म्स आ जाती हैं तो ये हमारे पास टाइप 2 में इंक्लूड होगा, जिसमें हमें क्या करनी पड़ेगी, मिड टर्म ब्रेकिंग करनी पड़ेगी। सही है, तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ओके, तो हमारी एक्सरसाइज 4.1 है। ठीक है, तो हमारा सवाल नंबर 1 इस तरह है। ठीक है, तो अगर हम ऊपर देखें तो ना ये वाली टर्म बनी है ना ये वाली टर्म बनी है, तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, कुछ कॉमन ले लेते हैं जो कि इन तीनों टर्म्स में आ रहा होगा। ठीक है, तो हम उसको कॉमन ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर भी 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 के फैक्टर्स बन सकते, 6 के फैक्टर में 2 आता है, और यहाँ पर भी 2 आता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, फिर अगर हम x की पावर देखें तो x की पावर 2 यहाँ पे मौजूद है, x की पावर 2 यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे x मौजूद है। तो हमारे पास x की जो सबसे छोटी पावर होगी हम वो लेनी पड़ेगी। सही है, तो ये हो जाएगा x। इसके बाद अगर हम y देखें तो यहाँ y³ है, यहाँ y² है, यहाँ पे y³ है। तो y² जो है वो यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है। तो ऐसी टर्म हमने कॉमन लेनी है जो कि हमारे पास तीनों में मौजूद हो। ठीक है, हो गया। अब हमारे पास बकाया क्या बच गया, यहाँ से ये 2 बाहर निकल चुका है, यहाँ से एक x बाहर निकल गया, तो एक x बकाया बच गया। यहाँ से y² यानी कि y की 2 पावर निकल चुके हैं, तो यहाँ पे y की 1 पावर बच गई, तो ये हो जाएगा ये। अब ये सेकंड टर्म पे आ जाते हैं। यहाँ से अगर मैं इसके फैक्टर बनाऊँ तो ये बनता है 2 × 3, तो इसमें ये 2 बाहर निकल चुका है, तो बकाया क्या बच गया, 3। फिर देखें एक x निकला हुआ है, एक x बच जाएगा, तो ये x आ जाएगा। ये y² था, ये y² हमने y² पूरा का पूरा निकाल दिया, बस यहाँ पे यही बच गई। 2 बाहर निकल चुका है, x बाहर निकल चुका है, यहाँ पे y की 2 पावर निकल चुके हैं, तो बकाया कितनी बच गई, 1। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। सही है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सही हो गया, तो हमारा अगला सवाल जो है ये है। यहाँ पे भी हमने क्या करना होगा, वैसे ही करना होगा कि हमें यहाँ पे अगर हम देखें इन 2 टर्म्स में से भी कुछ कॉमन आ सकता है, और इन 2 टर्म्स में भी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 का पेयर बना के कुछ ना कुछ कॉमन लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इन दोनों टर्म्स को अगर देखा जाए तो यहाँ पे 3 भी कॉमन आ रहा है और x भी दोनों में मौजूद है, तो 3x बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बच जाएगा, n
देखो 3 भी निकल गया, x भी निकल गया, यहाँ पे भी 3 निकल गया, x निकल गया, यहाँ पे क्या बच गया n माइनस। कुछ बच्चे यहाँ पे जब सारी चीज़ें निकल जाती हैं तो वो यहाँ पे 0 लिख लेते हैं, यहाँ पे 0 नहीं लिखना होता, जब सब कुछ निकल जाता है तो वहाँ क्या बच जाता है 1। सही हो गया, क्योंकि जब वापस 3x मल्टीप्लाई होगा तो ही आएगा, यहाँ पे 0 हुआ तो वापस जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो तो नहीं आएगा। ठीक है, हमने पहले ही पढ़ा था कि फैक्टर्स ऐसी चीज़ों के होने चाहिए, ऐसे बनने चाहिए कि अगर हम वापस से उनको मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारा आंसर वही वाला आना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे मैं 0 लिखूँ तो फिर 3x 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये वाली टर्म तो मेरे पास फिर वापसी में नहीं आती, यहाँ पर माइनस कॉमन आ जाएगा। ठीक है, 3 और y बाहर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पर भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। सही हो गया, तो 3y निकल आया, तो अंदर क्या बचेगा यहाँ पे n। माइनस का साइन बाहर ले चुके हैं तो ये वाला साइन क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस था तो क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर ये दोनों चीज़ें बाहर निकल चुके हैं तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगी 1। अब देखो मज़ीद अगर मैं देखूँ तो ये एक टर्म हो गई है, ये दूसरी टर्म हो गई है, तो देखो यहाँ पे भी n-1 मौजूद है, यहाँ पे भी n-1 मौजूद है, तो n-1 क्या हो जाएगा, दोनों में से कॉमन निकल आएगा, तो अंदर क्या बच गया 3x। यहाँ पर ये वाली टर्म निकल चुकी है, ये वाली टर्म निकल चुकी है, तो यहाँ पर क्या बचा 3x, ये माइनस का साइन, यहाँ क्या बच गया 3y। सही हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को शक होता है तो इन दोनों को वापस से मल्टीप्लाई करवाएं, देखें तो आप लोगों का आंसर वापस सही आना चाहिए। अगर नहीं आता तो फिर आपने कॉमन लेने में मिस्टेक की है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सही हो गया, अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम देखें यहाँ पर हमें क्या बनाना पड़ेगा कि हमें जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड था, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो स्क्वायर का फार्मूला होता है, कौन से वाले स्क्वायर का, कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर कंप्लीट करवाना पड़ेगा, बी स्क्वायर कंप्लीट करवाना पड़ेगा, जिसकी वजह से फिर 2ab वाली टर्म खुद ब खुद जनरेट हो जाती है। तो यहाँ पर देखो 18 किसी का भी स्क्वायर नहीं बनता, तो 18 को हमें क्या करना पड़ेगा, कोई ऐसी चीज़ कॉमन लेनी पड़ेगी जो कि इन तीनों में से कॉमन भी आ जाए, और कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये जो टर्म्स हैं ये भी बन जाए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर वगैरह कम्प्लीटली बन जाए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 18 है, 18 के टेबल में 108 चेक कर लेते हैं और 162 चेक कर लेते हैं। अगर ये दोनों 18 के टेबल में आ रहे हैं तो फिर हमें 18 क्या करना पड़ जाएगा, कॉमन लेना पड़ जाएगा। तो कॉमन लेते हैं, ये हो जाएगा 18x4। इसके ज़रा पहले फैक्टर बना लेते हैं 108 के, तो 108 के जो फैक्टर्स हैं वो कितने बन जाएंगे, 18 मल्टीप्लाई 6। अगर 18 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास ये आ जाता है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये वाला वैसे का वैसे लिख दिया, प्लस अब 162 के भी 18 के साथ कोई फैक्टर बना लेते हैं तो एक 18 आ जाएगा, और साथ में हमारे पास कितना आएगा 9 सर, 18 मल्टीप्लाई 9 हमारे पास कितना होता है 162, और ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। सही हो गया, अब देखो 18 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये 18 हम तीनों से क्या निकाल लेते हैं बाहर, तो बकाया जो बचेगा वो लिख लेते हैं। तो जो बकाया हमारे पास बचा वो क्या बचा, एक्स की पावर 4 प्लस ये 18 बाहर निकल चुका है, पीछे बचा 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, प्लस ये 18 बाहर निकल चुका है, हमारे पास क्या बच गया 9 वाई स्क्वायर। अब ये 18 ऐसा का ऐसा चलता रहेगा, और हम अंदर देख लेते हैं कि क्या हमारा जो स्क्वायर वाला फार्मूला हमारा कंप्लीट हो रहा है, यानी वो जो 2ab वाला फार्मूला था। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इसको बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस हमारे पास 2ab वाली टर्म होती है, तो 2 हम यहाँ से वो कर लेते हैं, ए की ब्रैकेट हो गई, बी की ब्रैकेट हो गई, यहाँ पे हमारे पास ए कितना है ये लिखा हुआ है ये ब्रैकेट के अंदर, तो ये कितना है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, हमारे पास बी हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको वापस से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पर क्या है 6। तो एक मिनट फ़िलहाल ये वाली टर्म हम दोबारा से देखेंगे, तो ये कितनी हो गई है 3y का स्क्वायर। तो क्या ये 3y का जो स्क्वायर होता है वो, यहाँ पे 4 पावर थी, यहाँ पे 4 पावर थी, ठीक है, तो यहाँ पे अंदर स्क्वायर आ जाएगा। तो अब अगर हम देखें तो 3 को जब स्क्वायर मिलेगा तो 9 आ जाएगा, y का जो स्क्वायर है वो जब इसको वापस से मिल जाएगा वो बाहर वाला स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा y की पावर 4। सही हो गया, तो ये जो b वाली टर्म है वो हमारे पास क्या है 3y स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना आता है 3। सही हो गया, अगर आपको ये 2ab वाली टर्म की चीज़ें कंफर्म नहीं होती तो आप पहले ये 2 ब्रैकेट फ़िलहाल खाली छोड़ दीजिएगा, साथ में 2 लिख दीजिएगा, पहले ये वाली 2 टर्म लिखिएगा, फिर ये वाली 2 टर्म के जो अंदर ब्रैकेट्स के आंसर आएंगे वही आपने यहाँ उठा के लिख देना। ठीक है, तो हमारा 2ab वाला फार्मूला कंप्लीट हो चुका है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे 18 लिख देते हैं, और जब हमारा 2ab वाला फार्मूला कंप्लीट हो जाता है तो इस साइन को देखा जाता है, ये कितना है प्लस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस, बाहर क्या आ जाता है स्क्वायर। अब अंदर ए वाली टर्म क्या थी, जो ब्रैकेट के अंदर है वो, यानी कि स्क्वायर के अंदर वाली टर्म, तो स्क्वायर के अंदर वाली टर्म क्या है एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर जो स्क्वायर के अंदर वाली टर्म जो बी स्क्वायर वाली टर्म होती है वो कितनी है 3y स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ जाता है आंसर। ओके, तो हमारा अगला जो है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा क्या है वो जो 2ab वाला फार्मूला होता है वो उस तरीके से करना है।
ओके, तो हम सवाल लिख चुके हैं। तो सवाल में अगर हम देखें तो ये हमारे पास ए स्क्वायर बनता है, या ये हमें बी स्क्वायर बनाना पड़ेगा और ये 2ab वाली टर्म बन जाएगी। तो देखते हैं कैसे बनती है। सबसे पहले तो इसको देखें, तो ये तो पहले से ही जो है स्क्वायर में हमें बना कर दी हुई है, ठीक है। -2 लिख देते हैं, 2 ब्रैकेट्स खाली छोड़ देते हैं। अब पहली वाली जो ब्रैकेट है वो क्या है, हमारे पास ए है, ए की ब्रैकेट है, ये बी की ब्रैकेट है। तो ए हमारे पास यहाँ पे कितना है, k+2, तो लिख देते हैं k+2। बी वाली टर्म अगर आपको लोगों को नहीं पता तो फ़िलहाल मत लिखिए। अब हमारे पास 16 किसका स्क्वायर बनता है, 4 का। तो ये जो बी वाली टर्म है ये कितनी आ जाएगी, 4। अब हम इसको ज़रा रीचेक कर लेते हैं। इसका जो स्क्वायर है वापस ये बन जाता है, 2 4 से मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा, 8 आ गया। k+2 मल्टीप्लाई होगा, वापस वैसा का वैसा आ जाएगा। प्लस 4 का स्क्वायर ले लें तो हमारे पास 16 आ जाएगा। इसका मतलब है हमने सही से इसके फैक्टर्स बनाए हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, उसको फार्मूले को क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। तो हमारे पास ए वाली टर्म कितनी है, ये वाली लिख लेते हैं k+2। बी वाली टर्म कितनी है हमारे पास, ये वाली, जो बी स्क्वायर के अंदर या बी होता है वो वाली टर्म हमें लिखनी पड़ती है, ठीक है। ये 2ab वाली टर्म, अगर आप लोग 2ab वाली टर्म को देखना चाहते हैं तो आपको ये वाली टर्म और ये वाली टर्म लिखनी पड़ती है, सही है। तो ये कितना आ जाएगा, 4। और साइन कहाँ से पता चलता है, ये जो 2ab वाली टर्म होती है वहाँ से हम साइन पता करते हैं, वो कितना है, 9। बाहर कितना आ जाएगा, स्क्वायर, सही हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको मज़ीद थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास k है, ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं। तो ये दोनों सॉल्व होकर कितना आ जाएगा, -2, और ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ओके, तो ये हमारे पास यहाँ पर 4 टर्म्स हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो जो हमारी स्क्वायर को कंप्लीट करती हैं इस तरह वाले फार्मूले को, a स्क्वायर -2ab या +2ab जो होता है, और प्लस b स्क्वायर है, जो इस फार्मूले की शेप लेती है, हम उनको क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा अलहदा करके लिख लेते हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम देखें तो ये किसी ना किसी का स्क्वायर बनता है, ठीक है। अगर हम इधर देखें तो यहाँ पर x वाली टर्म है, इसका मतलब है कि ये हमारे पास ये वाली टर्म हो सकती है, ये हमारे पास ये वाली टर्म हो सकती है, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म जो है वो ये बन सकती है, और पीछे बच गया ये, तो हमें यही वाला लेना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि 2ab वाली टर्म के साथ y नहीं लिखा हुआ, तो y वाली टर्म को हम आखिर में लिख लेते हैं। वो फिर आखिर में कैसे सॉल्व होती है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम इन तीनों चीज़ों को क्या कर लेते हैं, एक तरफ करके लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा, इसको हम बना भी लेते हैं। तो ये किस चीज़ का स्क्वायर बन जाता है, ये बन जाता है 3 का, और ये किसका, x का। तो ये बन जाएगा 3x का होल स्क्वायर, सही हो गया। अब ये वाली टर्म लिख लेते हैं, ये हो जाएगा -2, बाहर ले लेते हैं, ये पहली वाली टर्म के लिए, ये दूसरी वाली टर्म के लिए। अब ये वाली टर्म लिखनी है, +4 किसका स्क्वायर बनता है, 2 का स्क्वायर बनता है। अब बकाया कौन सी टर्म बच गई, सिर्फ ये वाली, तो हम इसको लास्ट में लिख देते हैं, 169y स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास कौन सी 2 टर्म फिल होंगी, ये जो ए की जगह लिखा हुआ है और ये बी की जगह लिखा हुआ है, ये यहाँ पे फिल कर लेते हैं। 3x और 2, यहाँ पर स्क्वायर्स नहीं लगाने क्योंकि यहाँ पर a और b का स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर कहाँ पे था, यहाँ पर और यहाँ पर। जब 2ab वाली टर्म में लिखा जाता है तो वहाँ पे स्क्वायर्स नहीं होते, वहाँ पे सिर्फ वो जो टर्म्स होती हैं वो लिखनी है। तो ये लिख ली। अब ये फार्मूले में क्लोज हो जाएगा। तो फार्मूले में जब इसको क्लोज करेंगे तो फार्मूले की पहली टर्म क्या होगी, 3x। जो फार्मूले की दूसरी टर्म होगी वो क्या होगी, 2। बाहर क्या आ जाएगा, स्क्वायर। और साइन कैसे पता चलेगा, 2ab वाली टर्म से, तो क्या हो जाएगा, माइनस, सही हो गया। अब आप लोग कहेंगे कि ये वाली टर्म किधर गायब हो गई, क्योंकि कुछ बच्चे मेरे से सवाल करते हैं कि मैम ये वाली टर्म किधर गायब हो जाती है। तो अगर हम यहाँ गौर करें तो 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, और ये x, तो 12x ये वाली टर्म है। मैंने इस टर्म के ये फैक्टर्स बना लिए, सही हो गया। अब भी हमारे पास ये जो 3 टर्म्स थी ये तो ख़त्म हो गई, पीछे बच गई ये वाली, तो ये हो जाएगा माइनस। अब 169 जो होता है वो किसका स्क्वायर बनता है, वो बनता है 13 का, और साथ क्या आ जाएगा, y। और ये जब क्लोज हो जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर, सही हो गया। अब यहाँ पर अगर हम गौर करें तो ये वाला फार्मूला लगा के तो हमने ये बना लिया। अब यहाँ पर हमारे पास एक और फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, और वो फार्मूला क्या है कि अगर हमारे पास ए स्क्वायर हो, इस पूरी टर्म को मैं ए कह देती हूँ, तो ये ए और ये उसका स्क्वायर, ये माइनस हो, ये टर्म बी हो और बी का स्क्वायर हो, तो हमारे पास कौन सा फार्मूला लगता है, हमारे पास एक दफ़ा ये प्लस में लिख दिया जाता है और एक दफ़ा ये माइनस में लिख दिया जाता है, सही है। एक दफ़ा माइनस में, एक दफ़ा प्लस में। ये दोनों टर्म आगे पीछे हो सकती हैं, इसका कोई इशू नहीं है, सही है। तो हम इसी 2 टर्म्स को जो है एक दफ़ा माइनस में, एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे। ये हो जाएगा 3x - 2 -13y। आप लोगों ने जब स्क्वायर जैसे गायब होंगे तो इनकी टर्म्स के स्क्वायर नहीं लगा देना। कुछ बच्चे यहाँ पर भी स्क्वायर लगा के बैठ जाते हैं, यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगाना, सही है। और ये हो जाएगा एक दफ़ा माइनस में, इस वाले साइन को माइनस प्लस करना है, नॉट दिस वन, ओके। तो ये हो जाएगा 3x - 2, ये वाली टर्म एक दफ़ा प्लस में हो जाएगी 13y। यहाँ पर मैंने कोई स्क्वायर नहीं लगाना, आप लोगों ने भी यहाँ पर कोई स्क्वायर्स नहीं लगाने, सही है। बहुत ज़्यादा मिस्टेक पेपर चेक करती हूँ तो फिर यहाँ बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं, यहाँ पर स्क्वायर्स डाले होते हैं, यहाँ पर स्क्वायर्स नहीं डालने किसी भी सूरत में, सही है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6।
ओके, तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है वो कुछ इस तरह का है। तो यहाँ पर हमारे पास पहली टर्म क्या है, ये है, दूसरी टर्म क्या है, ये है। तो देखो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 मौजूद है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, तो ये वाली जो टर्म है ये दोनों में मौजूद है, तो यहाँ हम कॉमन ले लेते हैं। तो जब ये कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब अंदर क्या बचेगा, ये भी निकल आया, ये भी निकल आया, रिपीटेडली अंदर नहीं लिखनी, बस ये एक दफ़ा बाहर आ चुकी है, कॉमन ले लिया, ओके हो गया। अब ये वाली टर्म लिखते हैं, ये हो जाएगा वाई प्लस 1, ये हो जाएगा माइनस, ये बच गया ना, और अंदर यहाँ पे ये वाली टर्म बच गई, ये हो जाएगा वाई प्लस 3, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, इनको सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट्स हटा देते हैं सबसे पहले। तो ये हो जाएगा वाई प्लस 1 और ये माइनस जो है वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये माइनस कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि यहाँ पे ब्रैकेट लगाते ही नहीं और इस माइनस को जो है सिर्फ इसके साथ लिख देते हैं, हालांकि ये माइनस जो है वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इस वाली टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा माइनस वाई माइनस 3, सही है। अब जो टर्म्स कट रही हैं उन टर्म्स को हम काट लेंगे, ये हो जाएगा एक्स माइनस 1, ये जो वाई है ये इस माइनस वाई के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों जब सॉल्व होंगे तो ये कितना आ जाएगा -2। यहाँ पर कुछ लोग +2 लिख के बैठ जाते हैं, -2 आएगा, क्यों, बड़े वाले का साइन और हो जाएगा क्या माइनस, तो 3 में से 1 निकाला 2 और बड़े वाले का साइन क्या है माइनस, सही हो गया। अब इसको ज़रा तरतीब से लिख लेते हैं, तरतीब से ऐसे कि -2 वाला टर्म पहले आ जाती है और अंदर क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब अगर हम इसको ज़रा और ओपन करके लिखना चाहें तो थोड़ा सा और ओपन इस तरह किया जा सकता है कि अगर हम ये देखें तो ये ये ए का स्क्वायर है, ये माइनस है, ये बी का स्क्वायर है, क्योंकि 1 का जो स्क्वायर होता है वो भी कितना आता है, 1 आता है। तो इसको हम उस तरह फॉर्म में लिख लेते हैं पहले, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यानी और क्या 1 का स्क्वायर, सही हो गया। तो अब अगर हम गौर से देखें तो ये ए का स्क्वायर है माइनस बी का स्क्वायर है, तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में, तो ये हो जाएगा -2 और एक्स प्लस 1 और एक दफ़ा एक्स माइनस 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ तक अगर कोई बच्चे को लेते हैं तो उनका भी गलत नहीं है, अगर थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन कर दो तो उनका भी गलत नहीं है, दोनों ही तरीके ठीक है, सही हो गया। सही हो गया। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो कुछ इस तरह का है। तो हमने सबसे पहले जो है ए बी वाली टर्म को ढूंढ कर पहले ए बी वाला फार्मूला कंप्लीट करवाना है, सही हो गया। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर मौजूद है 6ax और यहाँ पर सिर्फ 16b² निकला हुआ है, तो जो 2ab वाली टर्म है वो ये बन सकती है, क्योंकि ये a का स्क्वायर हो जाएगा, ये b का स्क्वायर हो जाएगा और ये हमारे पास क्या हो जाएगी, वो ab वाली टर्म बन जाएगी, यानी कि 2ab वाली टर्म। तो हम जो है अगर फार्मूला कंप्लीट करवाएंगे तो वो इन तीनों पर करवाएंगे, इसको फ़िलहाल साइड पर ही रखा जाएगा, सही है। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है बिल्कुल। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये बन जाएगा एक्स का स्क्वायर -2a, कितना है हमारे पास एक्स, बी वाली टर्म अगर हमें नहीं पता तो फिलहाल हम रहने देते हैं, प्लस ये जो है ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर और ये a का होल स्क्वायर। अब ये 3a मैं कहाँ लिख दूँगी, यहाँ पर 3a। अब मैं इसको ज़रा मल्टीप्लाई करवाती हूँ, क्या मेरे पास वापस -6ax आता है, अगर आता है तो फिर मैंने सही फैक्टर्स बनाए हैं। 2 3 ज़ार 6 हो जाएगा, a और ax आ जाएगा, माइनस का साइन भी आ रहा है, इसका मतलब है मैंने सही फैक्टर्स निकाले हैं। और ये जो एंड वाली टर्म है ये मैंने नहीं लिखी थी, तो वो हम आखिर में लिख देते हैं, सही हो गया। अब ये जो 3 टर्म्स हैं इन पे फार्मूला क्लोज हो जाएगा, और जब इन तीनों पे फार्मूला क्लोज होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पहली वाली टर्म क्या है x, दूसरी वाली टर्म क्या है 3a और दरमियान में साइन कौन सा आएगा, ये वाला, तो वो कितना हो जाएगा माइनस, सही हो गया। इसका क्या आ जाएगा बाहर स्क्वायर, माइनस ये जो 16 है ये और ये b, ये किस चीज़ का स्क्वायर बनता है, b, तो b का बन जाएगा, और जो 16 है वो किसका बन जाएगा 4 का, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, सही हो गया। अब यहाँ पर अगर हम गौर करें तो ये हमारा a है, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a के स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर के लिए हमने फार्मूला पढ़ा था कि a माइनस b होता है और a प्लस b होता है। इस वाली टर्म को एक दफ़ा माइनस बना लेंगे, एक दफ़ा प्लस बना देंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 3a माइनस 4b और x माइनस 3a प्लस 4b। यहाँ पर मैंने स्क्वायर्स नहीं लगाने, सही है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर नहीं आते फार्मूले में। जब हमारे पास a प्लस b और a माइनस बी में वो जो टर्म होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रेक होती है, तो इनके यहाँ पर स्क्वायर्स नहीं होते, सही हो गया। तो आप लोगों ने भी यहाँ पे स्क्वायर्स नहीं लगाने। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखें तो ये भी प्रीवियस क्वेश्चन नंबर बिल्कुल 7 की तरह ही है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि हमारे पास जो फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 2ab वाला जो फार्मूला होता है, तो अगर वो फार्मूला पहले लिख लेते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर a का साइन भी प्लस में होता है और b का साइन भी किस चीज़ में होता है, प्लस में।
यहाँ पर अगर हम गौर करें तो यहाँ पर वो जो पहली वाली टर्म है उसका भी साइन माइनस में है, जो दूसरी वाली उसका भी, तो इस पे ये फार्मूला लागू नहीं हो सकता, तब तक लागू नहीं हो सकता जब तक ये वाले साइन प्लस में नहीं हो जाते। तो इन साइन को प्लस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस का साइन कॉमन लेना पड़ेगा। तो माइनस का साइन जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 1, माइनस बाहर लिख लिया। अब ब्रैकेट के अंदर जो तमाम चीज़ें हैं उनके साइन क्या हो जाएंगे, उलट जाएंगे, जिसका माइनस था वो प्लस हो जाएगा, प्लस का था जो माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हम माइनस कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी प्लस में, प्लस 2xy, ये माइनस है, क्या हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। सही हो गया। अब इस पे हम क्या लगा सकते हैं, फार्मूला लगा सकते हैं। सही है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, पहली वाली टर्म हो गई ये 2, ए कितना है x है, b कितना है y है, और हमारे पास क्या हो जाएगा y का स्क्वायर। इसको क्लोज करते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस, इसमें फार्मूला क्लोज हो जाएगा तो हो जाएगा x, पहली वाली टर्म x है, दूसरी वाली टर्म y है, साइन कौन सा लग जाएगा प्लस का, प्लस लगा दिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा बाहर होल स्क्वायर। अब अगर हम देखें तो ये 1 भी किसी का स्क्वायर बन सकता है, कैसे कि अगर हम 1 का स्क्वायर लें तो वो कितना आता है 1, तो हम इसको ज़रा स्क्वायर वाली फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी कि 1 का स्क्वायर, इसको हम a का स्क्वायर कंसीडर करेंगे, माइनस इसको हम b का स्क्वायर कंसीडर करेंगे। तो अगर हम गौर करें तो ये कितना हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो हमारे पास फिर से क्या हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि ये वाला साइन एक दफ़ा प्लस में लिखा जाएगा और दूसरी जगह दूसरी तरफ माइनस में। सही है। तो हम लिख लेते हैं 1 माइनस एक्स प्लस वाई, और एक दफ़ा ये वाला साइन किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। सही है। ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस वाई। ये ब्रैकेट मैंने क्यों लगाई है, अगर ये ब्रैकेट मैंने यहाँ ना लगाई होती तो आप सिर्फ माइनस का साइन एक्स के साथ लिख लेते। हालांकि अगर माइनस का साइन यहाँ लगा और बाद में 2 टर्म हो तो इस माइनस से दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए, इसलिए या तो यहाँ पर ब्रैकेट लगाओ, फिर बेशक इसी को आंसर कह दो। अगर आप लोगों ने ब्रैकेट नहीं लगानी तो फिर एटलीस्ट ये माइनस का साइन दोनों के साथ लिखा जाएगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। सही हो गया। तो यही हमारा आंसर है। मज़ीद अगर खोलनी है ब्रैकेट तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करवा दो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ओके तो वो क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज फैक्टराइजेशन इज एक्स प्लस वाई माइनस 2c एंड एक्स प्लस 2c प्लस वाई बाई यूजिंग एन अप्रोप्रिएट फार्मूला। तो हमने क्या करना है, इसके ऊपर फार्मूला लगाकर क्या करवा देना है, देखो ये इस फॉर्म में मौजूद है हमारे पास। ठीक है। हमने क्या करना है, फार्मूला वगैरह लगाकर क्लोज करके हमने वापस ये वाली फॉर्म इससे बनानी है। यहाँ पर उसने पहले से फैक्टराइज करके दे दिया, हमें वापस से फैक्टराइज को मतलब आपस में मल्टीप्लाई या फार्मूला लगाकर उसको वापस से पॉलिनोमियल की शक्ल देनी है। सही है। तो सबसे पहले तो हम ऐसा करते हैं कि ये जो 2x प्लस वाई, यहाँ पर भी वही साइन के साथ है, यहाँ पर भी हम x प्लस वाई को सारा एक साथ करके लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 2c, और यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 2c। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये इस पूरे को हम a कंसीडर कर लें, ये माइनस का साइन, और इसको हम b कंसीडर कर लें, तो इस पूरे को फिर से हम क्या कंसीडर करते हैं, a ये प्लस b। तो जब हमारे पास a प्लस b होता है और a माइनस b होता है तो हम क्या कर लेते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यानी कि एक दफ़ा x प्लस वाई का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स प्लस वाई यानी कि ए वाली टर्म का स्क्वायर, दरमियान में माइनस बी वाली टर्म हमारे पास क्या है 2c, यानी कि 2c का भी क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। तो अब हम इस पर क्या कर लेंगे, वापस से फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, यानी कि ये होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। होल स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस ये जो स्क्वायर है ये सिर्फ इस टर्म को नहीं मिलेगा बल्कि दोनों टर्म्स को मिल जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा 4, 2 2 ज़ार 4 एंड c स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ओके तो क्वेश्चन नंबर 10 में वो कहता है कि शो द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर प्लस 4xy एज अ डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। तो हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके यहाँ तक छोड़ देना है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, 2 स्क्वायर्स हैं और उनके दरमियान क्या है, डिफरेंस है, तो यहाँ इस स्टेप तक लाकर छोड़ देना है। सही है। तो इसको ज़रा पहले सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने वो जो 2ab वाली टर्म्स है उसके साथ कंपेयर करना है। ये देखो ये किसी का स्क्वायर बनता है, ये भी किसी का स्क्वायर बनता है, ये वाली वो 2ab वाली टर्म नहीं बन रही। 2ab वाली टर्म क्या हो जाएगी, ये। तो हम ऐसा करते हैं, इन तीनों को पहले एक साथ लिख लेते हैं, इसको आखिर में लिख लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये वाली टर्म इसके बाद आएगी प्लस 2 करके, पहली टर्म क्या हो जाएगी ये, दूसरी टर्म खाली छोड़ देते हैं। ये हमारे पास b वाली टर्म है तो b, ये b वाली टर्म क्या बन जाएगी 2 और y का होल स्क्वायर, और ये क्या है माइनस जी स्क्वायर। यहाँ पर आप फिल कर लेते हैं, b वाली टर्म क्या थी 2 है तो यहाँ लिख देते हैं 2 है। क्या ये हमारे पास 4xy वापस आ रहा है, 2 2 ज़ार 4x और y। तो इसका मतलब है हमने सही से फैक्टर्स बनाए हैं। सही है। अब ये फार्मूला लगा हुआ है, इस फार्मूले को हम क्लोज़ कर लेते हैं। फार्मूला क्लोज होगा तो हमारे पास पहली वाली टर्म क्या है x, दूसरी वाली टर्म क्या है 2 है, और हमारे पास साइन कौन सा आ जाएगा, प्लस का। इसको क्लोज कर देते हैं, बाहर कितना आ जाएगा स्क्वायर माइनस इसको बना लेते हैं तो ये कितना बन जाएगा जी स्क्वायर। तो क्या ये हमारे पास 2 स्क्वायर्स हैं, यस, ये पहला स्क्वायर है, ये दूसरा स्क्वायर है, दरमियान में डिफरेंस है
डिफरेंस मतलब माइनस का साइन है, बिल्कुल है। तो ये हमारा क्या है आंसर है, हमने उसी तरह शो करवा दिया जिस तरह उसने हमसे क्या है पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, मिड टर्म ब्रेकिंग करके ही हमें करना पड़ेगा, सही है, क्योंकि हमारे पास अगर हम गौर करें तो यहाँ पे तो होल स्क्वायर वाला फार्मूला लग ही नहीं सकता, इसलिए क्योंकि यहाँ पे 2 है, ठीक है, 2 किसी का स्क्वायर नहीं बनता। चलो 2 किसी का स्क्वायर नहीं बनता, हम इसको कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से कॉमन ही नहीं आ रहा। दूसरी बात ये कि यहाँ पर हमारे पास ये जो लास्ट वाली टर्म है वो भी किसी का स्क्वायर नहीं बनता, वो क्यूब बनता है, 3 का स्क्वायर नहीं बनता। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास लास्ट ही ऑप्शन बचा है कि हम वो जो हमने टाइप 2 पढ़ी थी उसमें अगर हम देखें तो पहले स्क्वायर वाली टर्म थी, फिर वो जो मतलब हमारे पास वाई की पावर्स थी या जो पावर्स थी वो पहले स्क्वायर है, फिर 1 है, फिर 0 है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये मिड टर्म ब्रेकिंग बनती है। और मिड टर्म ब्रेकिंग करने का तरीका कैसा होता है कि हमने क्या करना होता है, ये जो पहले वाले टर्म का कॉफिशिएंट होता है और ये जो आखिरी वाली टर्म का कॉफिशिएंट होता है इसको हम क्या करवा देते हैं, मल्टीप्लाई। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय -27, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो कितना आएगा, माइनस के साइन के साथ 27 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है। ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं कि उनका प्रोडक्ट कितना है -54, और उनका जो सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आंसर कितना है 3। सही हो गया, तो हमने उसको इस तरह एक्सप्रेस करना है। अब हमें 54 के सारे फैक्टर्स लिखने हैं। 54 के फैक्टर्स अगर हम देखें तो 6 9 ज़ार कितना आता है 54, और हमारे पास और भी काफ़ी टेबल्स हैं, लेकिन अगर हम 6 और 9 को एक दूसरे से माइनस कर लें तो हमारे पास आंसर कितना आता है, माइनस करके 3। तो इसका मतलब है ये वाला फैक्टर्स बहुत ज़्यादा सिचुएबल है, सही है। तो हम ज़रा इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप लोगों ने रफ वर्क में इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2y², बड़ी वाली टर्म का साइन आया हुआ है माइनस, इसका मतलब है 9 के साथ क्या है, माइनस है, माइनस फिर प्लस फिर 6y, क्योंकि अगर हम यहाँ पे भी माइनस लिखेंगे, सही है, तो वो चीज़ें तो आपस में प्लस हो जाएंगी, 3 तो फिर नहीं आएगा, सही है। तो -27। अब आपको कैसे पता चलेगा कि वो दोनों चीज़ें आपस में माइनस हुई हुई हैं, वो इस साइन से पता चलेगा, ये साइन, सही हो गया। यहाँ पर अगर माइनस है तो इसका मतलब है वो चीज़ें आपस में क्या हुई हुई हैं, लाजमी माइनस हुई हुई हैं, सही है। तो माइनस करके हमारा 3 भी आ रहा है और मल्टीप्लाई करके हमारा 54 भी आ रहा है। तो हम यहाँ में से कॉमन लेंगे, तो यहाँ में से तो कुछ भी कॉमन नहीं आता, सिर्फ y कॉमन आता है, बकाया क्या बचेगा 2y -9। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, +3, तो अंदर क्या बचेगा 2y -9। अब अगर हम देखें ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, यहाँ में से क्या कॉमन आ रहा है 2y -9, तो अंदर क्या बच जाएगा, ये वाला y बच गया प्लस ये वाला 3 बच गया। अब y +3 वाली टर्म उन्होंने लिखी हुई है, 2y -9 वाली टर्म इन्होंने नहीं लिखी, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, फिल कर लेंगे। सही हो गया, चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। सबसे पहला हमारा काम क्या होता है कि पहली वाली टर्म का कोफिशिएंट और लास्ट वाली टर्म का कोफिशिएंट आपस में क्या करवाना होता है, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई -9, तो 5 को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन आएगा, और 9 5 ज़ार कितना आता है 45। तो हमें क्या करना है, उन दो चीज़ों को आपस में माइनस करवाना है, सही है। तो ये अब उन दो चीज़ों का जो मल्टीप्लाई है वो कितना आना चाहिए 45, और उन दोनों को अगर माइनस कर दिया जाए तो वो कितना आना चाहिए 12। सही हो गया, तो वो दो चीज़ें हम ढूंढते हैं। तो हमें पता है 5 9 ज़ार 45 होते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो हमारा आंसर 4 आता है। तो ये वाला फैक्टर तो हमारे पास क्या हो गया, क्रॉस हो गया, सही है। हम देखते हैं कि 15 के टेबल में कहीं 45 तो नहीं आता। 15 3 ज़ार 3 5 ज़ार 15, 3 1 ज़ार 3 1 4 45। इसका मतलब है एक फैक्टर क्या है 15 है और दूसरा फैक्टर क्या है 3, कि उन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास आंसर 45 आता है, और उन दोनों को अगर एक दूसरे से माइनस किया जाए तो हमारे पास आंसर कितना आ जाता है 12। तो हमारे पास जो पहला फैक्टर होगा वो कितना होगा 15, जो दूसरा फैक्टर है वो हमारे पास 3। अब यहाँ पर साइन भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि माइनस में बड़े वाले के साथ लगाऊँ या छोटे वाले के साथ लगाऊँ, वो यहाँ से पता चलेगा। बड़े वाले का साइन क्या है, माइनस है, तभी तो यहाँ पे माइनस आया हुआ है, ठीक है। तो इस फैक्टर्स को ज़रा हम यहाँ पर लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 5x² -15x प्लस 3x -9। तो फिर हमसे हमने कॉमन लेना है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले तो इन दोनों में से 5 कॉमन आ रहा है, फिर x कॉमन आ रहा है, बकाया क्या बच गया, यहाँ पे एक x बच गया, -3 कितने ज़ार 15 होता है 5 ज़ार 5 तो बाहर निकल चुका है, पीछे बचा 3, x भी बाहर निकल चुका है तो सिर्फ ये बच जाएगा, प्लस इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा x -3, ठीक है। तो अब जब इसके फैक्टर लिखेंगे तो फैक्टर में हमारे पास क्या आएगा,
ओके तो यहाँ पर हमसे ये यहाँ पर हमारे पास क्या था प्लस, तो मैंने वही कहा था ना कि साइन मैटर करता है। यहाँ पर जो सा साइन है प्लस है, इसका मतलब है बड़े वाली चीज़ का क्या साइन है प्लस, तो ये उस तरह प्लस हो गया, ये क्या हो गया माइनस हो गया। यहाँ में से हमने 5x कॉमन लिया तो पीछे बचा x प्लस 3। यहाँ पे हमने -3 कॉमन लिया तो अंदर बचा x, यहाँ पे x बच गया, ये माइनस उलट के क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ क्या बच गया 3। अब हमारे पास दो चीज़ें कॉमन आ रही हैं, फिर से ये कॉमन आ रहा है, x प्लस 3 को बाहर निकाल दिया तो अंदर क्या बचेगा 5x माइनस 3। तो x प्लस 3 उन्होंने लिखा हुआ है, 5x माइनस 3 हम खुद से लिख लेंगे। सही हो गया। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो जाते हैं। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। ओके तो जो क्वेश्चन नंबर 12 है उससे इसके स्टार्टिंग में वो कुछ कहता है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हमने उन दो टाइप्स में से किसी एक टाइप की पहले पहचान करनी है, और इसके बाद जब पहचान हम कर लेंगे तो इसके बाद हमने क्या करना है कि उसको उसी तरीके से फिर सॉल्व करना है। तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास कौन सी टाइप बनती है, टाइप बी, टाइप 1। ठीक है, तो ये हमारे पास टाइप 1 है। तो टाइप 1 को हम किस तरीके से करते थे, टाइप 1 को हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करते थे। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर कंप्लीट करना पड़ेगा। सही हो गया। तो सबसे पहले तो हम लिखना शुरू करते हैं, तो इसको पहले हम ज़रा बना लेते हैं। तो ये किसका स्क्वायर बन जाएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। सही हो गया, प्लस, ठीक है, इसकी 2ab वाली टर्म क्या है, मिसिंग है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 2। ए कितना है, एक्स स्क्वायर। बी अगर नहीं पता तो फ़िलहाल उसको ऐसे कर लेते हैं। सही है, ये हमारे पास बी वाली टर्म है, ज़रा इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 2m स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर इसको मिला, ये बन जाएगा 4m की पावर स्क्वायर, मतलब स्क्वायर जब स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा 4। तो इसका मतलब हमारी बी वाली टर्म क्या है, ये इसको यहाँ पे लिख दो 2m स्क्वायर। यहाँ पर दो टर्म्स थी, हमने कैसे तीसरी टर्म ऐड करवा दी, ये हमने चूँकि ख़ुद से ऐड करवाई है तो इक्वलिटी को मेंटेन करने के लिए हमें ये वाली टर्म दोबारा से माइनस भी करनी पड़ेगी। तो ये वाली टर्म हमने ख़ुद से ऐड करवाई थी, तो -2x स्क्वायर और 2m स्क्वायर, ये वाली टर्म मैंने फिर क्या करवा दी, सब्ट्रैक्ट भी करवा दी। ऐड भी खुद से की थी तो सब्ट्रैक्ट भी करवाना ज़रूरी है। अगर ये वाली टर्म मैं नहीं लिखती तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सही है, तो ये तो फार्मूला क्लोज हो गया। फार्मूले के दरमियान में कौन सा साइन है, प्लस का। पहली वाली टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर, दूसरी वाली टर्म क्या है 2m स्क्वायर, बाहर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4m स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सही हो गया। इसको तरह मैं मज़ीद सॉल्व करती हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, इसको ज़रा मैं स्क्वायर वाली फॉर्म में लिख लेती हूँ, तो ये हो जाएगा 2mx। सही हो गया। तो ये मेरे पास क्या है, ए स्क्वायर, ये मेरे पास क्या है बी स्क्वायर। तो जब ए स्क्वायर होता है दरमियान में माइनस का साइन होता है, बी स्क्वायर होता है, तो हम एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे, एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर माइनस 2mx। और इसी तरह एक दफ़ा ये वाली जगह मैंने एक दफ़ा माइनस कर दी तो दूसरी दफ़ा प्लस भी कर दूँगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर प्लस 2mx। सही हो गया। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ये भी हमारी क्या है, टाइप 1 है, टाइप 1। तो ये भी जब हमारी टाइप 1 है तो हमें यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करना पड़ेगा। और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में यहाँ पर कौन सी वाली टर्म मिसिंग है, 2ab वाली टर्म मिसिंग है। तो सबसे पहले तो मैं ज़रा सेलेक्ट कर लेती हूँ, तो ये वाला सिलेक्शन में आ जाएगा, इसको मैं बना के लिख देती हूँ m स्क्वायर का स्क्वायर। फिर ठीक है, वो जो 2ab वाली टर्म थी वो, यानी कि प्लस 2a कितना है m स्क्वायर, ये वाला a कंसिडर कर रही हूँ मैं, बी वाली टर्म नहीं पता तो मैं ऐसे कर लेती हूँ। सही हो गया। अब सबसे पहली तो बात यह है कि कभी भी ये वाली जो टर्म है, यानी कि दो सेम m वाली जो टर्म्स होती हैं उनको कभी भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में नहीं डाला जाता, उसको हमेशा साइड पे कर दिया जाता है। तो इस टर्म को तो मैं वो बी वाली टर्म नहीं कह सकती, इसको मैं एंड पे लिखूँगी। तो ये वाली टर्म बी स्क्वायर बन सकती है, क्यों, क्योंकि 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। तो ये वाली टर्म मेरी क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर बन जाएगी, यानी कि 1 का स्क्वायर। तो ये 1 मैं यहाँ पर लिख लूँगी। सही हो गया। अब मैंने ये वाली टर्म नहीं लिखी तो ये वाली टर्म मैं आखिर में लिख देती हूँ। अब यहाँ पे मैंने इनइक्वलिटी को मेंटेन नहीं किया, इक्वलिटी को मेंटेन नहीं किया इसलिए क्योंकि ये टर्म तो मैंने खुद से ऐड करवा दी। इसके बराबर में इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे माइनस में ये वाली टर्म नहीं लिखी, तो मुझे माइनस में भी ये वाली टर्म लिखनी पड़ेगी, तो मैं माइनस में भी लिख लेती हूँ m स्क्वायर इंटू 1। सही है। तो ये जो 3 टर्म्स है ये फार्मूला कंप्लीट करके इसको क्लोज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर, पहली वाली टर्म ये है, दूसरी वाली टर्म 1 है, साइन कौन सा है प्लस, ये क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब इन दो को ज़रा मैं सॉल्व कर लेती हूँ, ये है m स्क्वायर और ये सॉल्व होकर कितना आ जाएगा -2m स्क्वायर, ये सॉल्व होगा तो कितना बन जाएगा -m स्क्वायर,
जिसको मैं यूँ करके लिख देती हूँ, और ये मेरे पास हो जाएगा m² + 1 का होल स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो ये क्या है, a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर, दरमियान में क्या है माइनस, तो इसको ज़रा हमें एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, ये वाला साइन प्लस माइनस होगा। ये हो जाएगा m² + 1 - m² + 1 + m। यहाँ पर स्क्वायर्स नहीं लगाने, ये बात मैं बार बार रिपीट करूँ ताकि आपके जहन में बैठ जाए कि फार्मूले के यहाँ पर स्क्वायर्स नहीं होते, स्क्वायर्स यहाँ पर होते हैं। और वो स्क्वायर्स जब हमारे पास डबल टर्म बन के आ जाती है नीचे, तो हम वहाँ पर स्क्वायर्स नहीं लिखते। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमने जो टाइप सेलेक्ट करनी है कि ये टाइप 1 है टाइप 2 है। तो मेरे ख्याल में अगर आप देखें तो सीक्वेंस से पावर्स क्या हो रही हैं, कम हो रही हैं। पहली 4 थी, फिर 3 थी, फिर 2 हो गई। अगर इस तरह का सीन होता है तो ये हमारे पास कौन सी टाइप होती है, टाइप 2। तो टाइप 2 को हम किस तरीके से करते हैं, मिड टर्म ब्रेकिंग के तरीके से। लेकिन यहाँ पर अगर हम गौर करें तो यहाँ से 3 बाहर आ सकता है। कैसे, ये 3 है, ये 21 है, 3 के टेबल में 21 भी आता है, 24 भी आ जाता है। सेकेंडली एक्स भी क्या है, तीनों में मौजूद है, तो कोई ना कोई एक्स की पावर भी बाहर आ जाएगी। सही है, तो पहले ज़रा हम कॉमन लेने वाला काम कर लेते हैं। -3 कॉमन ले लेते हैं, सही हो गया। और एक्स की जो सबसे छोटी पावर होती है वो बाहर लेनी पड़ेगी, तो x² है तो x² बाहर ले लेते हैं, क्योंकि जो छोटी पावर होती है वो इसमें भी हैंडल हो जाती है, इसमें भी हैंडल हो जाती है। सही, अब बचा क्या, मैंने माइनस का साइन कॉमन लिया है, इसलिए हमें साइन भी क्या करने पड़ेंगे, उलटने पड़ेंगे। यहाँ में से 2 पावर 3 -3 तो पूरा का पूरा बाहर आ गया, कट गया। यहाँ पर क्या बच गया, x², क्योंकि x² बाहर निकल गया तो बकाया x² बच गया। माइनस का साइन बाहर लिया हुआ तो प्लस आ जाएगा। 3 कितने ज़ार 21 होता है, 3 7 ज़ार, 3 बाहर निकल चुका है, पीछे बचा 7। x³ है तो 2 x निकल चुके हैं, 1 x बच गया माइनस, ठीक है। 3 8 ज़ार 24 होता है, 3 बाहर निकल चुका है, पीछे कितना बचेगा 8, x² पूरा का पूरा बाहर निकला हुआ है, कुछ भी नहीं बचा। सही हो गया। अब ये -3x साथ साथ चलता रहेगा और इसको ज़रा हम सॉल्व कर लेते हैं। सही हो गया, -3x²। अब मिड टर्म ब्रेकिंग वाले तरीके से इसे हमें करना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड वाली जो टाइप थी उसको हम मिड टर्म ब्रेकिंग से कर रहे थे। ठीक है, मिड टर्म ब्रेकिंग में क्या करना होता है, पहली टर्म का कॉफिशेंट और आखिरी टर्म के कॉफिशेंट को साइन समेत मल्टीप्लाई करना है। पहली वाली टर्म का कॉफिशेंट क्या है, 1 मल्टीप्लाई, दूसरी जो लास्ट वाली टर्म है उसका कॉफिशेंट क्या है, -8 मल्टीप्लाई किया, कितना आ जाएगा, -8। सही हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, उन 2 टर्म्स को माइनस करना पड़ेगा। सही है, वो जो 2 टर्म्स हम आपस में मल्टीप्लाई करे होंगे उसको हमें क्या करना पड़ेगा, आपस में माइनस करना पड़ेगा। अब बड़े वाले का साइन क्या होगा, प्लस, लेकिन वो होंगी क्या, माइनस। वो माइनस का साइन यहाँ से हमें पता चलेगा कि वो आपस में माइनस हुई हुई है या प्लस। वो माइनस हुई हुई है तभी तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट क्या आया, माइनस आया है। सही है, तो प्लस लिख लिया, बड़ी वाली टर्म यहाँ पे लिखनी है, छोटी वाली टर्म यहाँ पे लिखनी है। और उन दोनों का जो मल्टीप्लाई करके -8 आना चाहिए, और माइनस प्लस करके हमारे पास कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो सबसे पहले तो अगर हम देखें 4 × 2, इन दोनों का प्रोडक्ट तो 8 आ जाता है, लेकिन अगर हम इन दोनों को माइनस करें तो हमारा आंसर कितना आता है, 2। फिर हमारे पास एक और टर्म बन जाती है 8 × 1। तो अगर 8 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें 8 तो आ जाएगा, और 8 से अगर -1 कर दें तो 7। तो इसका मतलब है ये वाला हमें लिखना पड़ेगा। तो ये बड़ी वाली टर्म क्या हो जाएगी, 8, छोटी वाली टर्म क्या हो जाएगी, -1। ब्रैकेट लगाते हैं, ये हो जाएगा x²। इस टर्म को हमने ज़रा फैक्टर्स में ब्रेक किया, 8x - 1x + 8x - x। ठीक है, इसको माइनस करेंगे वापस वही +7x आ जाएगा, -8। ये हो जाएगा -3x²। यहाँ पे से क्या कॉमन आ रहा है, x, अंदर क्या बचा, x + 8। यहाँ में क्या कॉमन आ रहा है, -1, अंदर क्या बचा, x + 8। अब जो टर्म्स बच गई वो लिख लेते हैं, 3x²। अब फिर से ये बाहर आ रहा है दोनों में से, तो पीछे x + 8 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, x - 1। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। 15 क्वेश्चन, हमारा 4.1 का क्वेश्चन नंबर 15 है। वो कुछ इस तरह का है कि x⁴ है प्लस x⁴ + 1। तो अगर हम हमारी टाइप 2 पे देखें तो टाइप 2 में हमारी जो पावर है वो कॉन्स्टेंटली एक एक टर्म कम होती है, लेकिन अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो हम इसको टाइप 2 में नहीं लेके जाएंगे, हमें इसको टाइप 1 से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप लोगों को मैंने टाइप 2 बताई थी, तो टाइप 2 में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो पावर्स होती हैं वो कॉन्स्टेंटली कम होती जाती हैं। जैसे अगर 2 है तो फिर इसके बाद क्या हो जाती है 1, और 1 के बाद क्या हो जाती है पूरी की पूरी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। इसी तरह यहाँ पर ये वाली टर्म अगर हम देखें तो क्या थी, स्क्वायर थी, फिर 1 थी और फिर ख़त्म हो जाती है। इस तरह अगर कहीं पे क्यूब लिखा हुआ है तो फिर ये वाली स्क्वायर होगी, ये वाली कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। लेकिन अगर हम ऊपर देखें तो ऊपर में क्या होती है कि पावर का ये इशू नहीं होता कि भाई वो कितनी छोटी है, कितनी कम है, कितनी कैसी है, तो वो कुछ इस तरह की होती है। तो हम ये वाला सवाल है हमारा, इसको अगर हम गौर से देखें तो ये हमारी टाइप 2 में तो नहीं आ रहा, तो हमें इसे टाइप 1 में एडजस्ट करना पड़ेगा। और टाइप 1 हमारे पास किस तरीके से होती है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को देखते हैं कैसे होता है वो।
हम इसे जो है वो स्क्वायर बना के लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा x की पावर 4 का स्क्वायर। तो देखो 4 टू ज़र कितना हो जाएगा 8, तो यानी कि ये पहली वाली टर्म का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 ए हमारे पास ये जो पहली टर्म है वो हमारे पास क्या है x4, तो हम लिख लेते हैं। दूसरी टर्म जो है हमें क्या लेनी पड़ती है, हमेशा ऐसी टर्म लेनी पड़ती है जो कि x में ना हो, क्योंकि हम जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो उसमें हमें a की टर्म को जो है x बना के क्लोज करना पड़ता है। ये दूसरी टर्म को फिर हमें कोशिश होती है कि इसको हम स्क्वायर वाली टर्म में, कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाली टर्म में ना लें, ठीक है। तो हम इसको लास्ट में एडजस्ट करेंगे, पहले हमें ये ले लेनी चाहिए। तो हम इसको बना के लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो यही वाला 1 उठा के हम यहाँ पे लिख लेते हैं, और प्लस x4। अब देखो ये वाली टर्म तो ये है, ये वाली टर्म यहाँ लिख ली, ये वाली टर्म ये रही, ये वाली टर्म हमने खुद से ऐड करवाई है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक यही वाली टर्म हमें क्या करनी पड़ेगी, माइनस भी करनी पड़ेगी। तो मैंने एक दफ़ा माइनस में भी लिख लिया, तो ये जो है ये इस पे फार्मूला क्लोज हो जाएगा। ये हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये पहली टर्म है, ये वाली दूसरी टर्म है, साइन का यहाँ से पता चलता है, और ये क्या होता है होल स्क्वायर। और इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, देखो -2 साइन बड़े वाले का आएगा, और जब ये माइनस होंगे आपस में तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1x4, या सिर्फ x4 लिखा जाता है, सही है। तो हम इसको दोबारा से ज़रा सेट करते हैं, तो ये हो जाएगा x4 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर। तो अगर हम इस पर गौर करें तो ये हमारे पास पहली वाली टर्म का स्क्वायर है, माइनस है दूसरी वाली टर्म का स्क्वायर है। तो जब हमारे पास इस तरह का सीन होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर हो तो हम a प्लस बी और a माइनस बी कर देते हैं। तो सेम एज इट इज़ इसको भी एक दफ़ा प्लस में, इस वाले साइन को एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो हो जाएगा x4 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक दफ़ा इसी को प्लस में भी लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सही है। इनकी बाहर पावर नहीं लिखने, मतलब कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कि यहाँ पर भी स्क्वायर चढ़ा देते हैं, यहाँ पर स्क्वायर्स नहीं आते, इस फार्मूले में यहाँ पे स्क्वायर्स नहीं है, तो आप लोगों ने भी कोशिश करनी है कि यहाँ पे स्क्वायर्स ना डालें। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। ओके, तो अगर हम इस सवाल की तरफ पे गौर करें तो यहाँ पर भी हमारे पास जो है पावर्स जो हैं वो कॉन्स्टेंटली कम नहीं हो रही, यानी कि 4 है, ये भी 4 है, तो इस पर मिड टर्म ब्रेकिंग तो नहीं लग सकती, यानी कि टाइप 2 नहीं लग सकती। तो ये हमारे पास टाइप 1 है, तो टाइप 1 को कैसे सॉल्व करते हैं, इसी तरह कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो इसको ज़रा स्क्वायर्स बना के लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखो 2 को जब ये वाला स्क्वायर मिलेगा 4 बन जाएगा, और उसको जब ये वाला स्क्वायर मिलेगा तो ये x4 बन जाएगा, हमने सही किया है, ठीक है। इसी तरह +2 बना के लिखते हैं, +2 ये वाली टर्म 2x स्क्वायर, और फिर इस वाली टर्म के लिए हम ज़रा वो खाली छोड़ देते हैं, प्लस अब ये वाली टर्म होगी, इसका समथिंग स्क्वायर आएगा। ओके, तो ये जो 256 होता है ये हमारे पास किसका स्क्वायर होता है, ये हमारे पास 16 का स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा 16y का स्क्वायर। देखो 16 को स्क्वायर मिलेगा 256 बन जाएगा, y स्क्वायर को स्क्वायर मिलेगा y4 बन जाएगा। तो यही वाली टर्म हम उठा के अब यहाँ लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 16y का स्क्वायर। अब ये वाली टर्म हमने खुद से क्या करवाई है, ऐड करवाई है, ऐड के मतलब प्लस करवाई है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक दफ़ा माइनस भी करनी होगी, सेम यही टर्म, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और साथ हो जाएगा 16y का स्क्वायर, सही हो गया। तो ये वाली जो 3 टर्म्स हैं ये तो क्लोज हो जाएंगी, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये जब आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो 2 2 ज़ार 4 और 4 16 ज़ार 16 4 ज़ार 64, तो ये हो जाएगा 64y स्क्वायर 64 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, इसको भी ज़रा स्क्वायर बना के लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 64 जो होता है वो 8 का बनता है, और x और y आ जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब देखो ये हमारे पास a है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि फिर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर जो होता है वो हमारे पास एक दफ़ा प्लस में, ये वाला साइन एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो उसी तरह हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर माइनस 8xy का होल सॉरी माइनस में, और दूसरी दफ़ा प्लस में, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 8xy, ठीक है। अच्छा, तो आप लोग अगर यहाँ पे गौर करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर भी 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी 2 कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में से 2 जब हम कॉमन लेंगे तो देखो एक 2 यहाँ में से कॉमन आया, एक 2 यहाँ में से एक 2 यहाँ में से जब हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर माइनस 4xy, सही हो गया। और एक 2 जब यहाँ में से कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर और प्लस 4xy, तो ये वाला 2 और ये वाला 2 जब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर माइनस 4xy, और एक दफ़ा ये, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर प्लस 4xy, सही हो गया। अब ये जो आंसर था ये यहाँ तक भी सही था, ठीक है। और अगर आप लोग थोड़ा सा इसको आगे एक्सपेंड करके लिख देते हैं तो एक्सपेंड तो कुछ नहीं हुआ, बस 2 ही कॉमन लिया हुआ है, और दोनों में से कॉमन लिया हुआ है, ये बात याद रखिएगा, इसमें से भी कॉमन लेना है, इसमें से भी, और वो जो
दोनों में कॉमन लिया होगा वो आपस में मल्टीप्लाई भी होगा, ठीक है। इसलिए क्योंकि ये चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, यहाँ पे ये चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। अगर ये चीज़ें यहाँ पे प्लस माइनस हो रही होती तो फिर हमें एक ही दफ़ा 2 कॉमन लेना होता, लेकिन यहाँ पे हमें दोनों में से कॉमन लेना है क्योंकि दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, ठीक है। तो चलते हैं अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। सही हो गया। तो ये हमारे पास सवाल है, इसको ज़रा हम पहले सेट कर लेते हैं। सेट कैसे करेंगे कि बड़ी वाली पावर पहले स्टार्टिंग में आती है, तो एक्स स्क्वायर स्टार्टिंग में आ जाएगा, इसके बाद -7x है और इसके बाद क्या है +12 है, ठीक है। तो अगर हम इस सवाल की तरफ गौर करें तो पहली पावर 2 थी, फिर 1 हो गई, फिर ख़त्म हो गई। इसका मतलब है कि हमारे पास सेकंड टाइप है। सेकंड टाइप हमारे पास किस चीज़ की थी, मिड टर्म ब्रेकिंग की, तो हम इसको मिड टर्म ब्रेकिंग से सॉल्व करेंगे। मिड टर्म ब्रेकिंग का क्या होता है कि पहली टर्म का जो कोफिशिएंट होता है वो लास्ट वाली टर्म के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होता है। तो लास्ट में क्या है 1, सॉरी पहले नंबर पे क्या है +1 और दूसरे नंबर पे क्या है +12। सही हो गया। इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास आंसर कितना आता है 12। यहाँ पर माइनस का साइन है, इसका मतलब है दोनों साइंस के साथ माइनस का साइन है। देखो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, हो तो प्लस जाएंगे, साइन भी माइनस का आएगा, लेकिन उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा प्लस। तो ऐसी कौन सी दो टर्म है, तो अगर हम गौर करें 4x और 3x, देखो 3 4 ज़ार 12, माइनस माइनस प्लस, और -4 और -3 कितना होता है -7। तो यही हमारी वो है, ठीक है। तो इस टर्म को हमने ब्रेक करके यहाँ पे क्या लिख दिया 4 और 3। तो ये कैसे आ जाएगा, ये हो जाएगा x² -4x -3x +12। ये हो जाएगा, यहाँ में से देखो x कॉमन आ रहा है तो पीछे बचेगा एक x, यहाँ पे बच गया, माइनस बच गया और 4 बच गया। यहाँ में से -3 कॉमन आ रहा है, x बच गया, चूँकि माइनस का साइन लिया तो ये साइन भी माइनस हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 4। अब कोशिश करनी है कि जब आप लोग कॉमन लें तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैसी आनी चाहिए, एक जैसी आनी चाहिए। अगर एक जैसी नहीं आ रही तो आपके ऊपर से कोई ना कोई मिस्टेक है। अब ये दोनों, इस पूरी टर्म और इस पूरी टर्म में फिर x-4 बाहर आ रहा है तो x-4 बाहर लिख दिया और पीछे हो जाएगा x-3। तो ये हमारा आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो अगर आप इस सवाल की तरफ भी गौर करके देखें तो पहली पावर x² है, मतलब पावर 2 थी, फिर 1 हो गई, फिर ख़त्म हो गई। तो ये हमारे पास कौन सी टाइप हो जाती है, ये हमारे पास टाइप 2 हो जाती है। और टाइप 2 को हमने किस तरीके से सॉल्व करना होता है, मिड टर्म ब्रेकिंग। तो मिड टर्म ब्रेकिंग में क्या होता है, हम उस तरह करते हैं, पहली वाली टर्म के कोफिशिएंट और लास्ट वाली टर्म का कोफिशिएंट को आपस में क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो पहला वाला हमारे पास क्या है +1, लास्ट वाला हमारे पास क्या है +8। इनको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर कितना आ जाएगा +8। इसका मतलब है वो दोनों चीज़ें आपस में क्या हुई हुई हैं, ऐड हुई हुई हैं। वेदर उनके साथ दोनों के साथ साइन माइनस का है, लेकिन वो चीज़ें आपस में क्या हुई हैं, ऐड। वो इस साइन से पता चलता है, ठीक है। अब यानी कि दोनों चीज़ों के साइन माइनस है लेकिन वो ऐड हुई हुई है, ठीक है। तो 8 1 ज़ार 8, 8 1 ज़ार, देखो ऐड होके क्या आ जाती है -9। और अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर कितना आ जाता है 8 +8। तो यही वाली टर्म फैक्टर्स जो बने हैं वो ये बने हैं। तो ये जगह x² -8x -x +8, सही है। कॉमन लेते हैं, देखो यहाँ में से एक x कॉमन आ रहा है, एक x कॉमन लिया, पीछे बचा x -8। यहाँ में से -1 कॉमन आ रहा है, पीछे बचा x -8। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म लाजमी सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो एक दफ़ा x -8 आ जाएगा और अगली दफ़ा जो है x -1 आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो भी टाइप 2 की तरह है। टाइप 2 की तरह कैसे है कि अगर हम गौर करें इस पर तो हमारे पास क्या है, पहले पावर 2 थी, फिर 1 हो गई, फिर ख़त्म हो गई। तो इस तरह की जब पावर्स होती हैं तो हम कौन सी टाइप से करते हैं, टाइप 2 से। और टाइप 2 में होता क्या है कि पहले और आखिरी वाले को के कोफिशिएंट को साइन समेत मल्टीप्लाई करना होता है। तो 10 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 10। तो 10 मल्टीप्लाई 10 को अगर हम मल्टीप्लाई करें कितना आता है +100, सही है। तो वो दोनों चीज़ें क्या हुई हुई हैं, उनके साइन माइनस हैं दोनों के, लेकिन वो दोनों चीज़ें आपस में प्लस होके कितना आंसर देती हैं 29। तो ओके, तो अगर हम देखते हैं कि अगर हम 25 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 25 4 ज़ार कितना होता है 100, 4 5 ज़ार 24, 2 ज़ार 8 9 10, ठीक है 100 आ जाता है, प्लस का निशान भी आ जाता है। और अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें तो हमारे पास आंसर कितना आ जाता है -29। तो इसका मतलब है -29 भी आ रहा है। तो हम लिख देते हैं, ये हो जाएगा 10z² -25z। z इसलिए लिखना है क्योंकि हमने 29 को ऐसे दो फैक्टर में ब्रेक किया है कि वो वापस अगर सॉल्व हो जाए तो हमारे पास आंसर भी -29 आना चाहिए, सही है। तो -25z -4z +10 कॉमन लेने की बारी आई। यहाँ में से क्या कॉमन आ सकता है 5z कॉमन आएगा तो अंदर क्या बच जाएगा 2z, एक 2 बच जाएगा, एक z बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा -5, यहाँ पर -2 बाहर आएगा तो पीछे बच जाएगा 2z प्लस -5। ये माइनस इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले चुके हैं तो अंदर वाले का साइन उलट जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अगर हम गौर करें तो ये दोनों टर्म्स, ये जो ब्रैकेट वाली टर्म्स है वो हमारी सेम आई हैं, तो इसका मतलब है हमारा आंसर ठीक है। तो एक दफ़ा ये ब्रैकेट वाली टर्म लिख दी जाती है 2z -5, और एक दफ़ा ये जो बाहर वाली दो होती हैं 5z -2। तो ये हमारा क्या है आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ।
ठीक है, अगर हम गौर करें तो पहले पावर 2 थी, फिर 1 हो गई, फिर ख़त्म हो गई, तो ये हमारे पास टाइप 2 है। और टाइप 2 को हम किस टर्म से करते हैं? मिड टर्म ब्रेकिंग से। तो मिड टर्म ब्रेकिंग में क्या होता है कि पहले का जो कोफिशिएंट होता है साइन समेत, उसको दूसरे के कोफिशिएंट के साइन समेत से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा -3 मल्टीप्लाई -4 कितना आता है? +12। यहाँ पर कौन सा साइन है? प्लस का। इसका मतलब है वो दोनों चीज़ों के साथ कौन सा साइन लगा हुआ है? प्लस का। ठीक है, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर भी कितना आना चाहिए? 13। तो अगर हम देखें 12y को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें किस चीज़ से? 1y से, तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर +12 आएगा, प्लस करेंगे हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 13। तो इसका मतलब हमने ठीक ब्रेकिंग की है। तो ये हो जाएगा -3y² +12y +1y -4। अब अगर हम इन दोनों को वापस से ऐड करें, हमारे पास आंसर +13 आता है। अगर आता है तो हमने ठीक ही है। अब हमने क्या करनी है? कॉमन करना है कुछ। तो देखो माइनस का साइन कॉमन आया, 3 कॉमन आया, y कॉमन आया, अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास? यहाँ पर बचा 1y, क्योंकि 3 बाहर निकल चुका है, माइनस का साइन बाहर निकल चुका है, 1y निकल चुका है, तो 1y पीछे बच गया। माइनस का साइन कॉमन लिया है तो ये वाला साइन उलट जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये y निकल चुका है, और इस 12 में से 3 भी निकल चुका है, तो पीछे क्या बचा? 4। यहाँ पर +1 आएगा क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो पीछे बच जाएगा y -4। तो अगर ब्रैकेट वाली टर्म सेम आई है आप लोगों की, तो वो एक दफ़ा फिर से कॉमन आ जाएंगी, और पीछे का बचेगा -3y +1। तो ये हमारा क्या है? आंसर है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। सेम एज इट इज़, ये भी हमारी टाइप 2 है। क्यों? क्योंकि देखो पावर पहले 2 थी, फिर 1 हो गई, फिर ख़त्म हो गई। इसका मतलब है ये हमारे पास मिड टर्म ब्रेकिंग, और मिड टर्म ब्रेकिंग मुझे ख़ुद जनरली मुझे आसान लगती है, मुझे अच्छी लगती है मिड टर्म ब्रेकिंग करना। ठीक है, तो पहली वाली टर्म का कोफिशिएंट लास्ट वाली टर्म का कोफिशिएंट को आपस में क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। तो 91 ज़र कितना होता है? 90 साइन प्लस। ठीक हो गया। तो यहाँ पर चूँकि माइनस का साइन है, तो इसका मतलब है वो दोनों चीज़ों के साथ साइन तो माइनस के हैं, लेकिन वो हुई क्या है? प्लस है। ठीक है, तो ओके, तो फैक्टर्स बनाते हैं। तो अगर हम देखें तो 9 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर कितना आता है? 90। बिल्कुल 90 बन रहा है, लेकिन 9 और 10 का जो कम्बिनेशन है वो हमारे पास 21 नहीं बनता। ठीक है, तो इसका मतलब है ये वाला फैक्टर्स इसका नहीं है। फिर अगर हम 3 के साथ देखें तो 3 को कितने ज़्यादा मल्टीप्लाई किया जाए? 3 को अगर हम 30 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बनता है? 90। ठीक है, तो इन दोनों का कम्बिनेशन भी हमारे पास 21 आंसर नहीं देता। सही है, तो अगर हम देखें तो 15 का अगर हम किसी के साथ चेक करें तो 15 कितने ज़्यादा 90 होता है? 15 6 ज़ार, देखो 6 5 ज़ार 30 हो जाता है, 6 1 6 7 8 9, और अगर इन दोनों को प्लस करें तो 21 भी बनता है। तो इसका मतलब है हमारे पास 15 और 6 का कम्बिनेशन बनेगा। तो बड़े वाले को 15x और जो छोटा वाला है उसको 6x। इन दोनों का कम्बिनेशन इसलिए मैंने लिया क्योंकि इन दोनों का जो प्लस या माइनस है वो 21 भी तो बनता है। ये सारे फैक्टर्स भी बन रहे थे, लेकिन इनका फैक्टर्स जो है वो 21 प्लस करके आंसर नहीं दे रहा था, मल्टीप्लाई करके बेशक दे रहा था, तो मल्टीप्लाई से तो कुछ काम नहीं बनता। ठीक है, तो ये हो जाएगा x² -15x -6x +90। ठीक है, अब हमने कॉमन लेनी है, तो यहाँ में से x कॉमन आ जाएगा, पीछे बचेगा x -15, यहाँ पे -6 कॉमन आया तो पीछे बचा x, माइनस का साइन देखो -6 बार लिया तो x बच गया, यहाँ पे माइनस का साइन लिया हुआ था तो ये साइन माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाता है। और 90 को में से अगर हम 6 निकालें तो पीछे कितना बच जाता है? 15। देखो ना, 15 × 6 कितना होता है? 90। ये 6 निकल आया बाहर, पीछे क्या बचा? 15। ठीक है, तो अगर हमारी ब्रैकेट वाली दोनों टर्म्स फुल सेम है तो इसका मतलब है हमारा आंसर ठीक है। तो हम एक दफ़ा वो ब्रैकेट वाली टर्म लिख देते हैं, और एक जो बाहर लिखी होती है x -6 उसको कंबाइन करके लिख देते हैं। तो ये हमारा क्या है? आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। गौर करो तो टाइप 2 है, मिड टर्म ब्रेकिंग से होगा। क्यों? पहली पावर 2 थी, फिर 1 हो गई, फिर ख़त्म हो गई। ठीक है, तो जब इस तरह का सीन होता है तो हम क्या करते हैं? पहले और लास्ट वाले कोफिशिएंट को क्या कर देते हैं? आपस में मल्टीप्लाई। तो ज़रा मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा? 1 × -2। इसका साइन भी तो लेना है ना, -2, इसका साइन कितना है? +1। तो हमारे पास आंसर कितना आएगा? -2। इसका मतलब है कि वो दोनों चीज़ें आपस में क्या हुई हुई है? माइनस। उसके साइन का कैसे पता चलता है? यहाँ से पता चलता है। ठीक है, चूँकि यहाँ पे माइनस का साइन नहीं है, इसका मतलब है बड़ी वाली टर्म के साथ उसने प्लस दिया हुआ है, और छोटी वाली टर्म के साथ उसने क्या दिया हुआ है? माइनस का साइन दिया हुआ है। तो 2 के फैक्टर्स बनाने हैं तो 2 और 1 ही फैक्टर बनता है इसका, तो क्योंकि बाकी तो फैक्टर्स नहीं बनते। तो देखो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर कितना आता है? -2, और अगर हम इनको माइनस करें तो हमारे पास आंसर कितना बनता है? +1। ठीक है, तो देखो ना, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो बड़े वाले का साइन प्लस और x आ जाएगा, और अगर हम इसको सॉल्व करें तो आंसर कितना आ जाता है? +1x। तो ये कितना है? +1x। इसका मतलब है हमने सही फैक्टर्स बनाए हैं। तो ये हो जाएगा x² +2x
-1x -2। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x पीछे बचा x + 2। यहाँ में से -1 कॉमन आया क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो ये हो जाएगा x + 2। माइनस का साइन बाहर लिए तो अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, तो माइनस था प्लस हो गया। तो ब्रैकेट वाली टर्म्स के आंसर सेम है, तो एक दफ़ा ब्रैकेट वाली टर्म ले ली जाती है और एक दफ़ा जो बाकी टर्म्स है ना जो रह जाती हैं, कौन सी रहेगी, x - 1, उसको कंबाइन करके लिख दिया जाता है। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। जो मिड टर्म ब्रेकिंग के सवाल होते हैं वो इंतहाई आसान होते हैं, ठीक है। और जिनको मिड टर्म ब्रेकिंग नहीं आती तो वो कैलकुलेटर का भी सहारा ले सकते हैं। कैलकुलेटर में ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो कि आप लोगों को मिड टर्म ब्रेकिंग करना सिखा सकते हैं, ठीक है। और मिड टर्म ब्रेकिंग जो है वो जनरली बहुत आसान होती है। उसमें सबसे पहले तो उसकी पहचान भी बहुत ज़्यादा आसान होती है। सबसे पहले x² लगा होता है, फिर एक पावर कम हो जाती है और फिर एक पावर कम हो जाती है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी आसान मेथड है, वो भी कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा आसान होती है, ठीक है। तो पहली वाली टर्म और लास्ट वाली टर्म को आपस में साइन समेत क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 3 × 6 आंसर कितना आता है, +18, ठीक है। उन दोनों चीज़ों को आपस में क्या करना है, प्लस करना है कि हमारे पास आंसर भी कितना है, 11, ठीक है। तो हम फैक्टर्स बनाने बैठ जाते हैं, ठीक है, कि मतलब 11 को ऐसे ब्रेक करना है कि उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 18 आए और प्लस किया जाए तो 11 वापस भी आ सके। सही हो गया। तो अगर हम देखें 3 और 6, तो 3 और 6 जो होते हैं वो 18 तो देते हैं, लेकिन अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास आंसर कितना आता है, 12। 11 नहीं आता, सॉरी 9 आंसर आता है, 11 नहीं आता, ठीक है। फिर हमारे पास और कौन सा फैक्टर है, अगर हम 9 और 2 देख लें तो 9 2 ज़ार कितना बनता है, 18, और अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो 11 भी आता है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 9x और यहाँ आ जाएगा 2x, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 18 आ रहा है, प्लस करो तो कितना आ रहा है, 11। तो इसका मतलब हमने सही फैक्टर्स बनाए हैं। तो ये हो जाएगा 3x² + 9x, और कोशिश करनी है जब हमारे पास फैक्टर्स बन जाया करें तो उसमें जो बड़ा वाला नंबर होता है यानी कि 9 होता है उसको पहले लिखना होता है, ठीक है। तो ये जगह 9x + 2x + 6 कॉमन लेने की बारी आई। यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे x आया, 3 निकल आया, x निकल आया, पीछे बचा 1x प्लस 9 में से 3 × 3 होता है, 1 3 बाहर निकल चुका है, 1 3 बच गया, x भी बाहर निकल चुका है, ठीक है। +2 कॉमन आया तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस यहाँ पे 2 और 3 का कॉम्बिनेशन होता है, 2 बाहर निकल चुका था तो पीछे बचा 3। तो देखो ब्रैकेट्स के अंदर वाली चीज़ें सेम आ गई, तो एक दफ़ा ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ें लिख दी जाती हैं और एक दफ़ा जो ब्रैकेट के बाहर होती हैं उनको कंबाइन कर दिया जाता है। तो ये हमारा आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, ठीक है। तो ये भी क्या हमारे पास मिड टर्म ब्रेकिंग है। क्यों, x की पावर पहले कितनी थी, 2 थी, फिर x की पावर 1 हो गई, फिर x ख़त्म हो गया, ठीक है। अगर आप लोग y की टर्म्स से देखते हैं तो पहले y की पावर 2 थी, फिर y की पावर 1 हो गई, फिर y ख़त्म हो गया, ठीक है। तो हम इसलिए इसको मिड टर्म ब्रेकिंग से करेंगे। सही होगा। मिड टर्म ब्रेकिंग में क्या होता है कि पहली वाली टर्म का कोफिशिएंट और लास्ट वाली टर्म के कोफिशिएंट को आपस में क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो पहली वाली टर्म का कोफिशिएंट क्या है, +2, लास्ट वाली टर्म का कोफिशिएंट क्या है, -3। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, -6, ठीक हो गया। तो हमारे पास जो दरमियान वाली टर्म है उसको हमने क्या करना है, माइनस करना है, और बड़ी वाली का साइन भी माइनस ही होगा, ठीक है। सही हो गया। अगर हम दोनों साइन माइनस कर देते हैं तो वो चीज़ें तो प्लस हो जाएंगी, आंसर भी प्लस, मतलब उनका प्रोडक्ट भी प्लस आना चाहिए था, लेकिन प्रोडक्ट चूँकि माइनस आया है इसका मतलब वो चीज़ें आपस में माइनस हुई हुई हैं, ठीक है। तो ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि उनका प्रोडक्ट -6 आए और प्लस माइनस करके हमारे पास कितना है, -5। तो हमारे पास 6 और 1, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 5, ठीक है। और मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर कितना आता है, -6। तो ये हो जाएगा 2x² -6xy + xy -3y²। मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, -6 प्लस ये माइनस करें तो हमारे पास कितना आएगा, -5xy। तो कॉमन लेने की बारी आई, 2 आया, x आया, पीछे क्या बच गया, सिर्फ एक x, यहाँ पे क्या बच गया, -3, और x निकल चुका था, y आ गया। सेम एज इट इज़ यहाँ पे प्लस y कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे एक x और माइनस का साइन, क्योंकि हमने प्लस का साइन लिया, प्लस के साइन से कोई चेंजिंग नहीं आती, तो माइनस आ गया, और यहाँ में से 3 बच गया और एक y बच गया। तो ब्रैकेट के टर्म वाली अंदर वाली टर्म सेम हो गई, तो एक दफ़ा ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म लिख दी जाती है और एक दफ़ा जो ब्रैकेट के बाहर होती है उसको कंबाइन कर दिया जाता है। सही हो गया। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। सबसे पहले तो इसको ज़रा हम सेट कर लेते हैं, यानी कि बड़ी वाली पावर हमेशा स्टार्टिंग में आती है। अब ये नहीं है कि आप लोग 5x उठा लें और ये माइनस का साइन छोड़ दें, नहीं, माइनस के साइन समेत वो चीज़ सामने आएगी। तो ये जगह -5x², इसके बाद -6x है और इसके बाद +8 है,
बेशक यहाँ पे माइनस का साइन है, डिस्टर्ब करे, कोई इशू नहीं है, माइनस का साइन यहाँ पे रहेगा, नहीं छेड़ना उसको, ठीक है, नहीं तो फिर आपका आंसर ही गलत आएगा। ठीक हो गया। पावर्स देखो, पहले एक्स स्क्वायर थी, फिर एक्स हो गई और इसके बाद ख़त्म हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास कौन सी टाइप है, टाइप 2। और टाइप 2 क्या होती है? मिड टर्म ब्रेकिंग। मिड टर्म ब्रेकिंग में क्या होता है, पहले वाले के कोफिशिएंट को और लास्ट वाले के कोफिशिएंट को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कर दो साइन समेत, ये हो गया -5, ये हो गया +8। आंसर कितना है हमारे पास? -5 8 ज़ार 40। ठीक है 40 आंसर आ गया। इसका मतलब है वो दोनों चीज़ें आपस में क्या हुई हुई है, माइनस। ठीक है, इस साइन से अंदाज़ा होता है। ठीक है, तो इसी तरह माइनस होगा, ज़ाहिर है किसी एक का साइन प्लस होगा, दूसरे का साइन क्या होगा, माइनस होगा। सही हो गया। और हमारे पास 40 के फैक्टर बनने चाहिए। अगर हम देखें 220 भी कितना होता है, 40 होता है, माइनस प्लस करें 6 आता है, नहीं आता, तो इसका मतलब है ये वाला फैक्टर नहीं बन सकता। 4 और 10, 4 और 10 हमारे पास कितना बनता है, 40। अगर हम इनको एक दूसरे से माइनस करवाएं, 6 आ रहा है, ये भी 6 है, इसका मतलब है यही फैक्टर है हमारे पास। हमेशा बड़ी वाली टर्म पहले लिखी जाती है, तो 10 पहले लिख दिया जाएगा, और हमारे पास अगली टर्म 4 थी तो 4 बाद में लिख लेंगे। अब यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। -5x² -10x +4x +8 मल्टीप्लाई करो, -40 आ रहा है, और अगर हम माइनस करें तो -6 भी वापस आ रहा है। सही हो गया। तो हम इसमें से अब कॉमन लेने वाली टर्म करते हैं, तो -5 कॉमन आए, सॉरी -5x कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बचेगा, 1x। माइनस चूँकि बाहर निकल चुका है तो अंदर वाला साइन उलट जाएगा। 5 2 10 होता है, 2 बच गया, प्लस यहाँ पे 4 आ रहा है बाहर, पीछे बचा x +2। ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ें सेम हो गई हैं, तो अंदर वाली चीज़ें एक दफ़ा लिख ली जाती हैं, x +2, और एक दफ़ा जो ब्रैकेट के बाहर है वो लिख लें, -5x +4। ये हमारे पास क्या है, आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। ठीक है, तो कोशिश करें कि सबसे पहले तो इसको सेट करें, तो ही हमें समझ आ सकता है। तो पहली टर्म क्या है, -5x² है। जो दूसरी टर्म है वो हमारे पास क्या है, -7x है। और जो तीसरी टर्म है वो कितनी हो जाएगी, +6। पहली पावर 2 थी, फिर 1 हो गई, फिर ख़त्म हो गई, तो इसका मतलब है टाइप 2। और टाइप 2 को मिड टर्म ब्रेकिंग से करना था। तो मिड टर्म ब्रेकिंग में क्या होता है कि पहली वाली टर्म के कोफिशिएंट -5 है, मल्टीप्लाई करना है लास्ट वाली टर्म के कोफिशिएंट +6 है। आंसर कितना आएगा, -30। ठीक है, तो इसका मतलब है वो चीज़ें आपस में माइनस प्लस हुई हुई हैं। तो एक दफ़ा माइनस, यहाँ पर चूँकि माइनस का साइन है तो माइनस पहले लिखा जाएगा, प्लस बाद में लिखा जाएगा। ठीक है, और हमारे पास आंसर उन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर भी कितना आना चाहिए, 7 ही आना चाहिए। ठीक है, तो हम ज़रा जल्दी से 30 के फैक्टर्स बनाते हैं। तो एक फैक्टर है 5 और 6, इनको माइनस किया जाए 7 नहीं आता। ठीक है, दूसरा फैक्टर है 3 और 10। ठीक है, आंसर 30 आता है, और अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें तो 7 भी आ रहा है, तो ठीक है। तो बड़े वाले का साइन के साथ सॉरी 10 रख दिया जाएगा, और छोटे वाले को x रख दिया 3 रख दिया जाएगा। ठीक है, प्लस के साइन के साथ। तो इस -7x को हमने ऐसे ब्रेक कर दिया 10 और 3 में, जो हो जाएगा -5x² -10x +3x +6। इसको ज़रा हम सॉल्व करते हैं, तो मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 30 आता है, और अगर हम इनको माइनस करें तो 7 आ रहा है। तो इसका मतलब हमने ठीक फैक्टर्स बनाए हैं, तो ये हो जाएगा -5x ओहो कॉमन लेना था, -5x कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बच जाएगा 1x, साइन उलट जाएगा, प्लस में 2 रह जाएगा, सेम एज इट इज़, +3 बाहर आएगा, अंदर बच जाएगा x +2। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म से एक दफ़ा लिख दी जाती है, क्योंकि वो सेम आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही तो आपने कहीं मिस्टेक की है, उसको एक दफ़ा रीचेक कर लीजिएगा। -5x +3। तो ये हमारा आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। तो 27 क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 2a² -4a -6। फिर देखो अगर गौर से, तो पहली पावर स्क्वायर थी, फिर 1 हो गई, फिर ख़त्म हो गई। इसका मतलब है कि ये भी हमारे पास किस उससे होगा, हमारे पास मिड टर्म ब्रेकिंग से ही होगा। सही है, और मिड टर्म ब्रेकिंग जो होती है वो कैसे होती है कि पहली वाली टर्म 2 है, +2 मल्टीप्लाई -6, लास्ट वाली क्या है, -6। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो हमारे पास कितना आता है, -12। सही है इसका मतलब है कि वो दोनों चीज़ें आपस में क्या हुई हुई है, माइनस, यहाँ से पता चलता है। तो ये हो जाएगा माइनस, एक साइन हो जाएगा प्लस। 6 2 12 होता है, 6 2 12 होता है। इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो 12 आ रहा है, और अगर हम माइनस प्लस माइनस करें तो हमारे पास आंसर कितना आता है, 4। इसका मतलब है यही फैक्टर्स बनेंगे। तो 6 स्टार्टिंग में आ जाएगा, 2 बाद में आ जाएगा। आंसर भी 12 आ रहा है, और सॉल्व करने के बाद 4 भी आ रहा है। तो ये हो जाएगा 2a² -6a +2a -6। सॉल्व करें, -4 आता है वापस। ठीक है, तो 2 बाहर आ जाएगा, a बाहर आ जाएगा, एक a बच गया यहाँ पे, माइनस का साइन यहाँ पे 3 बच गया,
प्लस यहाँ पे फिर 2 बाहर आ रहा है, ए बच गया, -3 बच गया। तो देखो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ें फिर से सेम आ रही हैं, तो एक दफ़ा ब्रैकेट के अंदर वाली और एक दफ़ा जो ब्रैकेट के बाहर वाली है उनको क्या बना लेंगे, कंबाइन कर देना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। ओके, तो जो हमारा 28 क्वेश्चन है उसमें अगर हम गौर करें तो पहले पावर 4 थी, फिर पावर 2 गई, फिर पावर ख़त्म हो गई, लेकिन पावर जो है वो सीक्वेंस से नहीं चली। पावर में जो था दो 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 का गैप था। अगर हम मिड टर्म ब्रेकिंग में देखें तो पावर में गैप्स कितना होता है, एक एक का गैप होता है, 2 1 ख़त्म, 4 2 ख़त्म, यानी कि दो दो का गैप था। तो इसका मतलब है ये हमारी टाइप 2 नहीं बनती, मिड टर्म ब्रेकिंग नहीं बनती। ये हमारे पास कौन सी वो बनती है, हमारे पास टाइप 1। टाइप 1 क्या होती है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर में ज़रा पहली टर्म लिखते हैं, तो ये कितनी हो जाएगी, यू का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, जब भी हमारे पास एक दफ़ा इस तरह की टर्म बन जाती है ना, तो दूसरी टर्म हम वापस से यू वाली नहीं लेते। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगली टर्म इसको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम ज़रा वो 2ab वाली टर्म कंपेयर कर देते हैं। -2 बाहर, ए हमारे पास कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर, और अगली टर्म अगर नहीं पता तो फिलहाल खाली छोड़ दो। अब अगली टर्म हमें ये वाली लेनी पड़ेगी, मतलब जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर में हमने बंद करनी है ना, क्लोज करनी है, तो वो सेकंड टर्म हमने ये वाली लेनी पड़ेगी, यू वाली वापस से नहीं ली जाती। ठीक है, प्लस 36 इसका स्क्वायर बनता है, 6 का स्क्वायर बन जाता है। सही हो गया। अब ये वाली इसको ज़रा कंप्लीट करो, यहाँ पे 6 बना देते हैं। ठीक है, ये -13 यू स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, -13 यू स्क्वायर लिख दिया, ये वाली टर्म आ गई। अब हमारे पास ये वाली टर्म आ गई, ये वाली टर्म हमने लास्ट में लिख दी, ये वाली टर्म हमने स्क्वायर बना के लिख दी। ये वाली टर्म चूँकि हमने खुद से माइनस करवाई है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, खुद से ऐड भी करवाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2 यू स्क्वायर और साथ में क्या है, 6 है। सही हो गया। ज़रा इनको सॉल्व करते हैं कोशिश। ठीक है, तो ये तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर में क्लोज हो जाएगा ना, सॉरी ये वाली टर्म नहीं होगी उनके साथ, यहाँ तक होगा। तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर, माइनस का साइन यहाँ से पता चलता है, और जो अगली टर्म है वो कितनी है, 6 है। आगे क्या आ जाएगा, स्क्वायर। इनको ज़रा सॉल्व करो, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस, देखो 13 यू स्क्वायर, और इनको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास कितना बनता है, 12 यू स्क्वायर। तो सॉरी 13 में से 12 निकला तो हमारे पास कितना आता है, 1 यू स्क्वायर। सही है, सही हो गया। तो हमारे पास 1 यू स्क्वायर बन जाता है। इसको जरा हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास कितना बनता है, ये हो जाएगा यू स्क्वायर -6 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा -u का होल स्क्वायर। तो देखो ये a स्क्वायर -b स्क्वायर हो जाता है, तो a स्क्वायर -b स्क्वायर में एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर -6 -u, ये वाला साइन प्लस माइनस होगा। ठीक है, और ये हो जाएगा u स्क्वायर -6 + u। सही हो गया, ठीक हो गया। तो बस ये यहीं तक होगा, इसको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। बेशक आंसर उन्होंने जिस तरह दिए हुए आपने आगे नहीं जाना इसके, क्योंकि आगे आपके फिर मिस्टेक हो जाएगी, और मिस्टेक से आपके क्या हो जाएंगे, नंबर कट जाएंगे। सही है, ये मिड टर्म ब्रेकिंग सॉरी ये जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर है ये बस यहीं तक आ जाता है कि एक दफ़ा हम क्या करते हैं, इसको होल स्क्वायर कंप्लीट करवाते हैं, ये होल स्क्वायर कंप्लीट हो जाता है, और इसके बाद एक दफ़ा जो है वो फिर एक दफ़ा दूसरा फार्मूला लगता है, a + b और a - b वाला। जब वो लग जाए तो बस वहाँ तक आपने छोड़ देना है। ठीक है, ये u है, 4 नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। ओके, तो जो अगला सवाल है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, और अगर हम क्वेश्चन नंबर 29 पे गौर करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास जो है पहले मतलब इनके पावर्स में जो है वो 2 का ब्रेक आ रहा है कि अगर हमारे पास 2 का गैप आता है तो हम जो है इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करते हैं, और अगर हमारे पास एक का गैप आता है तो हमें मिड टर्म ब्रेकिंग करनी पड़ती है। सही हो गया, तो इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास क्या है, वाई स्क्वायर का स्क्वायर बन जाएगा, ये वो जो 2ab वाली टर्म है वो हो जाएगी, ये हो जाएगा -2 इंटू पहली वाली टर्म क्या है, वाई स्क्वायर। दूसरी वाली टर्म हमें जो है देखनी पड़ेगी ताकि हमारे पास 12 आए। 2 कितने ज़्यादा 12 होता है, 6000। तो वो जो अगली टर्म है वो कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। तो हम वो खुद से क्या करवा देते हैं, एक दफ़ा ऐड करवा लेते हैं 6 का स्क्वायर। वही टर्म एक दफ़ा खुद से क्या करवा लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करवा लेते हैं, और ये जो -64 है इसको लिख देते हैं एंड पे। अब आप लोगों में से काफ़ी बच्चों के सवाल में ये आएगा कि अगर हम इसको भी जो है फार्मूले के अंदर क्लोज़ कर लेते, बिल्कुल क्लोज़ हो सकता था। ये जो 64 है ये 8 का स्क्वायर बनता है, लेकिन इसके साइन का क्या होगा। अगर आप लोगों ने गौर किया हो तो जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, यानी कि जो बी वाली टर्म होती है उसके साथ भी कौन सा साइन होता है, प्लस का। यहाँ पर कौन सा साइन है, माइनस, तो इसलिए ये फार्मूले का हिस्सा नहीं बन सकता सिर्फ इस साइन की वजह से। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, इसको ज़रा फार्मूले के अंदर क्लोज करने की कोशिश की, तो इसको हमने 2ab वाली टर्म कंसीडर किया। 2 आता है उसमें, वाई स्क्वायर जो है वो पहली वाली टर्म है इसलिए मैंने उसको सेपरेट करके लिख दिया थोड़ा सा। और ज़ाहिर है यहाँ मेरे पास कितनी आ रही है, 12, तो मेरे पास ये जो यहाँ पर ब्रेक करके मैंने लगाई है ये भी कितनी आनी चाहिए, 12। तो 2 6 और 12 होता है, तो जो अगली टर्म है वो क्या बन जाएगी, 6। तो जो प्लस एक दफ़ा मैंने उसको प्लस में भी लिख दिया, एक दफ़ा मैंने उसको माइनस में भी लिख दिया, तो प्लस वाली फार्मूले में बंद हो जाएगी और जो माइनस वाली है वो उसके साथ सॉल्व हो जाएगी। सही है।
अब अगर यहाँ पे मैं माइनस वाली टर्म ले लेती तो फिर वही सीन था, फिर मुझे ये इतना लंबा स्टेप करने की ज़रूरत क्या थी, मैं ऊपर 64 के साथ ना कर लेती। तो ये हो जाता है वाई स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर और ये आपस में सॉल्व होगा तो ये कितना हो जाएगा -36 -64। ये दोनों ज़रा ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा कैरी 100 आ रहा है और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर। इसको ज़रा सेट करके लिख देते हैं, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर और ये बन जाता है 100 जो है वो 10 का स्क्वायर बन जाता है। तो एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, कौन सा साइन, ये वाला साइन। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 6 प्लस 10 और एक दफ़ा हो जाएगा वाई स्क्वायर -6 -10। सही है। तो ये ज़रा सॉल्व हो रहे हैं तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर -16 और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर +4। अगर हम यहाँ पे गौर करें ना तो वाई स्क्वायर +4 जो है वो मज़ीद आगे सॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन इसको हम कर सकते हैं कि वाई स्क्वायर बना लो अलग और ये जो -16 है इसको मज़ीद अलग बना लो, मतलब 4 का स्क्वायर। तो ये यूँ बन जाएगा ना वाई स्क्वायर -4 का स्क्वायर। तो ये एक दफ़ा फिर से प्लस और माइनस वाला फार्मूला लग जाएगा, लगाते हैं तो लगा सकते हैं, वैसे लगा लेना चाहिए। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर +4 अलग हो जाएगा और ये एक दफ़ा हो जाएगा वाई -4 और वाई +4। ठीक है, ये इस तरह आया है वाई का होल स्क्वायर -16 जो होता है वो 4 का स्क्वायर होता है ना। तो ए स्क्वायर है, ये माइनस है, ये बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को इस साइन को एक दफ़ा प्लस माइनस में कर देते हैं तो ये प्लस माइनस में हो जाएगा। सही है। तो इस तरह ये एक्सरसाइज 4.1 हमारी कंप्लीट हो जाती है।